इस लेक्चर में हम अर्थक्वेक या जिसे हम हिंदी में भूकंप कहते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके बुक में जो अर्थक्वेक का जो डेफिनेशन दिया गया है वो कुछ इस तरह है कि जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं। ओके, लिथोस्फेरिक प्लेट ये टॉपिक पे हम लेक्चर कवर कर चुके हैं, पहला लेक्चर यही था इस चैप्टर का। ओके, तो जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो लिथोस्फेरिक प्लेट के मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है, अर्थ सरफेस वाइब्रेट करती है। अर्थ सरफेस में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन मीन्स कंपन। ओके, तो जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो अर्थ की सरफेस वाइब्रेट करने लगती हैं, कंपित करने लगती हैं, या उसमें कंपन क्रिएट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, और इसी वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। ओके, जब अर्थ की सरफेस वाइब्रेट या कंपित होने लगती हैं या अर्थ सरफेस में कंपन होने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू योर बुक उसमें ये डेफिनेशन दिया गया है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स जब मूव करती हैं तो अर्थ की सरफेस में वाइब्रेशन क्यों होता है, अर्थ की सरफेस में कंपन क्यों होने लगता है, ये इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया। ओके, मेरे ख्याल से इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये आपको यहाँ पे ये क्यों होता है, अर्थ के सरफेस में वाइब्रेशन क्यों होता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। इवन दो आप क्लास 7 के स्टूडेंट हो या अभी जो यूपीएससी या और जो वनडे एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी जो वीडियो देख रहे हैं, तो इस क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बात आपको जाननी ज़रूरी है कि जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो अर्थ सरफेस वाइब्रेट क्यों करता है। यहाँ पर बस सिंपली डेफिनेशन दे दिया गया कि जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती हैं तो अर्थ सरफेस में वाइब्रेशन होता है जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। ये नहीं बताया गया कि क्यों होता है, लिथोस्फेरिक प्लेट के मूव करने से अर्थ सरफेस में वाइब्रेशन क्यों होता है, ये डिस्कस नहीं किया गया है। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर अगर ध्यान होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की? 3 टाइप की होती हैं। कन्वर्जिंग प्लेट जो दूसरे के पास आती हैं, डाइवर्जिंग प्लेट जो दूसरे से दूर जाती हैं, ओके, और ट्रांसवर्स प्लेट जो दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं। ओके, तो इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ही क्या होता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से अर्थ की सरफेस वाइब्रेट करने लगती है, अर्थ की सरफेस में कंपन उत्पन्न हो जाता है। चलिए देखते हैं ऐसा क्या होता है इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जिससे अर्थ की सरफेस वाइब्रेट होने लगती है या जिससे अर्थक्वेक आ जाता है। देखिए, क्योंकि प्लेट 3 टाइप की है, कन्वर्जिंग पास आने वाली, डाइवर्जिंग दूर जाने वाली, और ट्रांसवर्स एक दूसरे के पैरेलल मूव करने वाली। तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं किसी प्लेट का। मान लीजिए कन्वर्जिंग प्लेट का एग्जांपल ले लिए। 2 प्लेट क्या हो रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं, क्लोजर आ रही हैं, ओके, एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। तो जब 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं और दोनों एक दूसरे पे क्या लगाती हैं, फोर्स लगाती हैं। ओके, किस टाइप का फोर्स? वो भी कंप्रेशनल फोर्स। कंप्रेशनल फोर्स जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, करीब आती हैं, ओके, तो दोनों प्लेटें एक दूसरे को क्या करती हैं, कंप्रेस करती हैं। इस कंप्रेशनल फोर्स की वजह से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, या ये जो मान लीजिए प्लेट था, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, या ये मान लीजिए इसको प्लेट मान लिए, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इस प्लेट के द्वारा कितना फोर्स लग रहा था, या इस प्लेट के द्वारा इस पे कितना फोर्स लग रहा था, उसको कहते हैं स्ट्रेस। क्या कहते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है कि किसी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, उसको कहते हैं स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि रॉक का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है, मतलब रॉक डिफॉर्म हो जाता है। रॉक क्या हो जाता है? डिफॉर्म हो जाता है। किसकी वजह से? इस स्ट्रेस की वजह से। ये स्ट्रेस कहाँ से आया? इस कंप्रेशनल फोर्स की वजह से आया। कहाँ से आया? कंप्रेशनल फोर्स की वजह से स्ट्रेस आया, और इस स्ट्रेस की वजह से जो प्लेट्स हैं वो डिफॉर्म हो जाती हैं। इस तरह से स्ट्रेस की वजह से कंटिन्यूसली क्या होता है कि रॉक में डिफॉर्मेशन होता रहता है। रॉक का शेप, साइज
वो चेंज होता रहता है, रॉक सिकुड़ती रहती है। ओके, तो रॉक में कितना सिकुड़न आया या रॉक के शेप में या साइज में कितना चेंज आया उसको बोलते हैं स्ट्रेन, उसको बोलते हैं स्ट्रेन। ओके, चेंज इन डायमेंशन को बोलते हैं स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन। रॉक में या लिथोस्फेरिक प्लेट के डायमेंशन में कितना चेंज आया, उस चेंज होने को बोलते हैं स्ट्रेन। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है कि स्ट्रेन किसकी वजह से डेवलप हुआ, स्ट्रेस की वजह से। ओके, और ये स्ट्रेस कहाँ से आया, इस कंप्रेशनल फोर्स की वजह से आया, कंप्रेशनल फोर्स की वजह से स्ट्रेस आया, स्ट्रेस से डिफॉर्मेशन हुआ, रॉक का जो डायमेंशन है वो चेंज हुआ, शेप साइज चेंज हुआ, रॉक सिकुड़ गई। किसी चीज़ को अगर कंप्रेस करिए तो उसमें कुछ न कुछ सिकुड़न जरूर होगा, चेंज होगा उसका साइज शेप कुछ भी। ओके, तो वो जो डिफॉर्मेशन है, वो जो चेंज है कितना हुआ, ओके, रॉक के डायमेंशन में चेंज कितना हुआ उसको बोलते हैं स्ट्रेन। ये जो स्ट्रेन जो डेवलप हुआ ये कंटिन्यूसली डेवलप होता रहता है, लेकिन एक पॉइंट तक। ये इसमें किसी भी रॉक में मान लीजिए ये कंप्रेस कर रहे हैं, ये कब तक डिफॉर्म होता जाएगा, कब तक डिफॉर्म होता जाएगा, कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जिस पॉइंट पे ये रॉक ब्रेक कर जाएगा, ये लिथोस्फेरिक प्लेट ब्रेक कर जाएगी। ओके, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जिस पॉइंट पे ये लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होगी, ब्रेक कर जाएगी। ओके, ये लिथोस्फेरिक प्लेट में फ्रैक्चर आ जाएगा, फॉल्ट आ जाएगा, ये दोनों टूट करके अलग हो जाएंगे। ओके, तो जैसे ये टूट करके अलग होते हैं, जैसे ही दोनों रॉक में ये डिफॉर्मेशन होता रहा, स्ट्रेन एक्यूमुलेट होता गया और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे ये रॉक टूट जाएगी। ओके, तो जब रॉक ब्रेक डाउन होता है या जब लिथोस्फेरिक प्लेट ब्रेक डाउन होती है, टूटती है, तो क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, बहुत अधिक मात्रा में जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो बाहर निकलती है। और ये ऊर्जा कुछ और नहीं होता है, ये होता है सिस्मिक वेव। यही ऊर्जा क्या होता है, सिस्मिक वेव, भूकंपी तरंगों के फॉर्म में ये ऊर्जा निकलती है, भूकंपी तरंगों के फॉर्म में ये ऊर्जा बाहर निकलती है, भूकंपी तरंगों के फॉर्म में ये ऊर्जा बाहर निकलती है। और इसी भूकंपी तरंग के कारण क्या होता है, अर्थ के सरफेस में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसी सिस्मिक वेव के कारण अर्थ के सरफेस में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो अब अगर हम डिफाइन करना चाहें अर्थक्वेक को तो कैसे डिफाइन करेंगे, अर्थक्वेक इज द वाइब्रेशन इन द अर्थ सरफेस ड्यू टू द रिलीज ऑफ सिस्मिक वेव, अर्थक्वेक क्या है, अर्थ के सरफेस में होने वाला एक कंपन है जो सिस्मिक वेव की वजह से उत्पन्न होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको अर्थक्वेक कहते हैं। तो यहाँ पे अब क्लियर हो चुका है कि लिथोस्फेरिक प्लेट के मूव करने की वजह से ये जो अर्थ सरफेस में वाइब्रेशन क्यों होता है, क्योंकि कन्वर्जिंग में फॉर एग्जांपल कंप्रेशनल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, और इस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, रॉक में सिकुड़न या शेप साइज उसकी चेंज होने लगती है। इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं, कितना अगर चेंज हुआ अगर देखें तो इसको कहते हैं स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेन इज द चेंजिंग डायमेंशन। तो स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन डेवलप होता रहता है, लेकिन कब तक उसमें डिफॉर्मेशन होगा, कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जिसपे रॉक्स या लिथोस्फेरिक प्लेट टूट जाती हैं, तो टूटने से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। वो जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो सिस्मिक वेव के फॉर्म में निकलती है, और इसी सिस्मिक वेव की वजह से अर्थ सरफेस वाइब्रेट करने लगता है, जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। जब भी कहीं पे अर्थक्वेक डेवलप होता है या जहाँ कहीं से भी सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं, ओके, मान लीजिए ये अर्थ का इंटरनल इंटीरियर स्ट्रक्चर है, ओके, दिस इज लिथोस्फीयर। अगर यहाँ पे ये प्लेट्स ब्रेक डाउन हुई
और यहाँ से एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हुआ, यहाँ से एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हुआ। ओके, तो जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होता है या जिस पॉइंट से सिस्मिक वेव्स रिलीज होती हैं या जिस पॉइंट से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। फोकस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वाइब्रेशन स्टार्ट्स, जहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। यहाँ फोकस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर सिस्मिक वेव्स रिलीज्ड, सिस्मिक वेव्स रिलीज्ड, सिस्मिक वेव्स रिलीज। ओके, फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से सिस्मिक वेव्स रिलीज होती हैं। ओके, सिस्मिक वेव्स रिलीज होती है, या फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से अर्थक्वेक जेनरेट होता है। मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, दिस इज अर्थ सरफेस। तो यहाँ से जब एनर्जी रिलीज होती है, जब एनर्जी रिलीज होती है तो ये एनर्जी या सिस्मिक वेव आगे बढ़ता जाता है, इसी तरह आगे अर्थ सरफेस पे आगे बढ़ता जाता है। ओके, तो इस फोकस के जस्ट परपेंडिकुलर अर्थ सरफेस पे, अर्थ के इंटीरियर में फोकस है, अर्थ के अंदर। ओके, अर्थ के अंदर लिथोस्फीयर में क्या है, फोकस है, जहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ या जहाँ से सिस्मिक वेव रिलीज हुई या जहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ, इस पॉइंट को बोले फोकस। तो फोकस जहाँ पे है इंटीरियर में, उसके जस्ट ऊपर अर्थ के सरफेस पे जस्ट परपेंडिकुलर जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को बोलते हैं एपिसेंटर, उस पॉइंट को बोलते हैं एपिसेंटर। इस फोकस के जस्ट ऊपर अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं एपिसेंटर, उसको कहते हैं एपिसेंटर। इट इज द प्लेस जस्ट एबव द फोकस एट द अर्थ सरफेस। ध्यान दें, एपिसेंटर अर्थ के सरफेस पे होता है और फोकस कहाँ होता है, ये अर्थ के इंटीरियर में होता है। अर्थ के इंटीरियर में कहीं भी हो सकता है, ये सैलो फोकस भी हो सकता है और डीप फोकस भी हो सकता है। ओके, लेकिन जब भी रहेगा फोकस, ये फोकस इंटीरियर ऑफ द अर्थ ही रहेगा और एपिसेंटर कहाँ रहेगा, अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे एपिसेंटर होता है। क्योंकि इसको एपिसेंटर कहते हैं इसलिए फोकस को एक और नाम से जानते हैं, हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर भी कहते हैं। ओके, फोकस को हाइपोसेंटर भी कहते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इस एपिसेंटर पे जहाँ पे सिस्मिक वेव अर्थ सरफेस पे पहले आती हैं, ओके, इस एपिसेंटर पे अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है, अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी वो मैक्सिमम होती है, वो मैक्सिमम होती है। अगर आपसे पूछे कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कहाँ ज़्यादा होती है, एपिसेंटर पे या कोई और ऑप्शन में कुछ कोई लोकेशन दिया होगा, ओके, तो आप राइट आंसर किसको लगाएंगे, एपिसेंटर, क्योंकि एपिसेंटर ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सिस्मिक वेव्स अर्थ की सरफेस पे पहले आती हैं। ओके, यहाँ पे सिस्मिक वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पे डैमेज, इसीलिए यहाँ पे जो डैमेज है, डैमेज की अगर बात करें कि मैक्सिमम डैमेज कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो मैक्सिमम डैमेज भी अगर हम देखें तो ये एपिसेंटर पे ही होगा। ओके, और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, सिस्मिक वेव आगे बढ़ती जाती हैं, फैलती जाती हैं, सिस्मिक वेव की इंटेंसिटी कम होती जाती है। ओके, तो डैमेज भी आगे बढ़ते बढ़ते कम होता जाएगा, डैमेज भी आगे बढ़ते बढ़ते कम होता जाएगा। ओके, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस फिगर में आपको ये है कि यहाँ पे कुछ आप ये लाइंस देख रहे हैं, ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये जो लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये लाइंस ये बता रही हैं कि ये पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं अलग अलग एरिया में अर्थ पे, ओके, इस पॉइंट पे जो सिस्मिक वेव की जो इंटेंसिटी है वो इक्वल है, सिस्मिक वेव की इंटेंसिटी इक्वल है। या इस पॉइंट पे देख लीजिए, ये वाला जो लाइन है, ये वाला, ओके, ये लाइन क्या बता रहा है कि इस पॉइंट पे यहाँ पे जो भी कोई सिटी कंट्री जो भी आए, इस पॉइंट पे यहाँ 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 इन सब जगहों पे
सिस्मिक वेव की इंटेंसिटी इक्वल है, सिस्मिक वेव की इंटेंसिटी इक्वल है, क्योंकि जो इंटेंसिटी यहाँ है वही इंटेंसिटी यहाँ है, लेकिन जो इंटेंसिटी यहाँ वही इंटेंसिटी यहाँ नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। अगर इसके कंपेरिजन करें तो यहाँ पे और ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा, और यहाँ पे सबसे मैक्सिमम। ओके, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम, क्योंकि ये एपिसेंटर के सबसे पास में है। तो जो लाइंस इक्वल इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक रीजन को मिलाती हैं उसको कहते हैं आइसोसिस्मल लाइंस, आइसोसिस्मल लाइंस, आइसोसिस्मल लाइंस, आइसोसिस्मल लाइंस, आइसोसिस्मल लाइंस। ओके, या आइसोसिस्मिक लाइंस। इट्स वेरी वेरी इजी, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है कि आइसोसिस्मल लाइंस क्या है। आइसो मीन्स एक समान। ओके, तो एक समान इंटेंसिटी वाली सिस्मिक लाइंस या सिस्मिक वेव, एक समान इंटेंसिटी वाली सिस्मिक वेव को मिलाने वाले जो लाइंस होती हैं, उस लाइंस को या उन लाइंस को हम आइसोसिस्मिक लाइंस कहते हैं, आइसोसिस्मिक लाइंस कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं सिस्मिक वेव्स के बारे में।